अतीत की सरगोशियां, वर्तमान की परीक्षा और आने वाले समय का छिपा हुआ सत्य, इन तीनों कालों के टकराव में जन्म ले रही है एक अद्वितीय शक्ति, ध्रुवंश त्रिकाल योद्धा। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महायात्रा का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ध्यान दें, हमने वीडियो की आवाज में थोड़ा बदलाव किया है। अगर आपको आवाज अलग लगे तो कृपया समझें और सपोर्ट करें। एपिसोड 1491। जैसे ही प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव विस्फोट हुआ, 5 छायाएं एक साथ उलझ गईं। हर एक टकराव से पूरा क्षेत्र कांप उठता, मानो क्षितिज फटने वाला हो। लेकिन उलझना इसके लिए सही शब्द नहीं था। ये व्यावहारिक रूप से 4 छायाएं थीं जो भागने की कोशिश कर रही थी और एक गहरे सुनहरे रंग की छाया उनका पीछा कर रही थी। उनके सभी हमले टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। वे 4 छायाएं स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत, महायश, अक्षय और तुषार थे। उन्होंने रहस्यमयी गहरे सुनहरे रंग की छाया के साथ पहले ही एक धूप बत्ती का समय बर्बाद कर दिया था, जिसमें उन्हें भयानक हार का स्वाद चखना पड़ा था। भागने के अलावा वे उस गहरे सुनहरे रंग की छाया का कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि महायश को भी पीछा करने से अपने दिल में क्रोध का दौरा महसूस हुआ और उसने अपना सबसे मजबूत हमला किया। अंत में गहरे सुनहरे रंग की छाया ने उसकी एक बांह काट दी थी। उस घटना के बाद किसी ने भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और केवल भाग ही सके। लेकिन सौभाग्य से गहरे सुनहरे रंग की छाया कभी कभी अंतरिक्ष को फाड़ देती और आदिम अमर पगोडा से अमर उत्पत्ति निकाल लेती, जिससे उन्हें सांस लेने का समय मिल जाता। लेकिन वे जानते थे कि यह एक दीर्घकालिक योजना नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी गहरे सुनहरे रंग की छाया अमर उत्पत्ति को अवशोषित कर रही होती थी, तो उससे निकलने वाला उतार चढ़ाव और भी भयानक होता जाता था। जाहिर है, वह गहरी सुनहरी छाया लगातार मजबूत होती जा रही थी। इस क्षण उन चारों के चेहरों पर निराशा के भाव थे। हालांकि वे आदिम अमर पगोडा छोड़ने का विकल्प चुन सकते थे, वे जानते थे कि अगर वे चले गए तो वे आदिम अमर शरीर प्राप्त करने का अवसर खो देंगे। इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। गहरे सुनहरे रंग की छाया ने अंतरिक्ष से अमर उत्पत्ति का एक और जत्था अवशोषित किया और उसकी चमक गहरी हो गई। यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाले दबाव ने आसपास के स्थान को कांच की तरह चटका दिया था। एक गर्जना करते हुए उसकी पुतलियां अराजकता से झिलमिला उठी और एक भावनाहीन आवाज गूंज उठी, पीछे रहो और इस जगह के साथ विलीन हो जाओ। उसकी आवाज उन चारों ने भी सुनी, इससे पहले कि वे तुरंत भागने लगते। ध्रुवांत का दिल कांप गया। इस अवधि में गहरे सुनहरे रंग की छाया अमर उत्पत्ति को अवशोषित करने के बाद इसी तरह की गर्जना करती थी। हालांकि गर्जना उनकी ओर निर्देशित थी, किसी कारण से ध्रुवांत को लगा कि यह कुछ ऐसा नहीं था जो गहरे सुनहरे रंग की छाया कहना चाहती थी। ध्रुवांत उसके मन में प्रतिरोध का एक निशान भी महसूस कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो जाओ। क्या यह आदिम अमर पगोडा का संकेत दे रहा है? ध्रुवांत की नजर झिलमिला उठी जैसे वह बड़बड़ाया। अचानक उसके पीछे एक विस्फोट गूंज उठा और ध्रुवांत ने एक नजर डाली, इससे पहले कि वह तुरंत एक गहरे सुनहरे रंग की किरण को क्षितिज पर तेजी से बढ़ते हुए देखकर चौंक गया। ये और तेज हो गया। ध्रुवांत के पीछे फीनिक्स के पंख फड़फड़ाए, इससे पहले कि उसकी छाया गायब हो गई और उसने अपनी गति को सीमा तक पहुंचा दिया। जब ध्रुवांत गायब हो गया, एक गहरे सुनहरे हाथ ने भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ उसकी प्रतिच्छवि के सीने को भेद दिया। गहरे सुनहरे रंग की छाया ये देखकर कि वह चूक गई थी, एक गर्जना की और एक बार फिर उड़ गई।
लेकिन इस बार उसने ध्रुवांत का पीछा नहीं किया, बल्कि उनमें से सबसे धीमे तुषार का पीछा किया। अमर कमल। तुषार का चेहरा बदल गया, इससे पहले कि अनगिनत दिव्य अमर रून फैल गए और एक विशाल कमल का रूप धारण कर लिया जिसने उसे भीतर सुरक्षित कर लिया। लेकिन इस बार अमर कमल अब गहरे सुनहरे रंग की छाया को बाधित नहीं कर सका। उसने अकल्पनीय शक्ति से कमल को धीरे से फाड़ दिया था। जब अमर कमल विस्फोट हुआ, तुषार ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक सुनहरा हाथ फैला और उसके सिर को पकड़ लिया। तुषार की आंखों में डर झिलमिलाया जब वह गरजा, मैं वापस लेता हूँ। आदिम अमर पगोडा के नियमों के अनुसार प्रतिभागी वापस ले सकते थे, और आदिम अमर पगोडा उन्हें बाहर भेज देगा। शुरू में तुषार अनिच्छुक महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसके बारे में परेशान नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। चिल्लाने के बाद तुषार ने अपना शरीर शिथिल कर दिया और अंतरिक्ष के विकृत होने की प्रतीक्षा की। लेकिन अचानक उसने गहरे सुनहरे रंग की छाया के होठों पर एक भयावह मुस्कान देखी, और अंतरिक्ष का विरूपण नहीं हुआ। तुषार के पैर से उसके सिर तक अचानक एक ठंडक दौड़ गई। अगले ही पल वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को उजागर करना चाहता था। लेकिन जब उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया, तो एक अविश्वसनीय हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई जिसने व्यावहारिक रूप से उसके सिर को एक पल में विस्फोट कर दिया। दो दबी हुई आवाजों के साथ तुषार का शरीर खून की धुंध में विस्फोट हो गया और उसके पीछे की अमर स्वर्ण शरीर ने भी एक शोकपूर्ण चीख जारी की, इससे पहले कि वह बैंगनी सुनहरी चमक में विस्फोट हो गई। एक चूषण गति बनाते हुए गहरे सुनहरे रंग की छाया ने बैंगनी सुनहरी चमक को निगल लिया। ये बहुत अचानक था, और जब ध्रुवांत, महायश और अक्षय ने ये दृश्य देखा, तो उनके चेहरे पर आश्चर्य था। वे महसूस कर सकते थे कि तुषार वास्तव में मारा गया था। वह आदिम अमर पगोडा से क्यों नहीं निकला? अक्षय का चेहरा भद्दा था क्योंकि उसने तुषार को अपनी वापसी की घोषणा करते हुए सुना था। हालांकि आदिम अमर पगोडा ने उसे बाहर नहीं भेजा। महायश का चेहरा भी गंभीर था जब उसने गहरे सुनहरे रंग की छाया को देखा। उसकी आंखों में डर का एक निशान था। मुझे डर है कि आदिम अमर पगोडा में कोई समस्या है, ध्रुवांत ने कहा। जब गहरे सुनहरे रंग की छाया प्रकट हुई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। शायद इसी वजह से आदिम अमर पगोडा किसी को बाहर नहीं भेज सका। उसके शब्द सुनकर महायश और अक्षय ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर वे आदिम अमर पगोडा नहीं छोड़ सकते थे, तो क्या वे यहां मर नहीं जाएंगे? इसके बारे में सोचते हुए दोनों के चेहरे और भी गहरे हो गए। उसी समय आदिम अमर पगोडा के बाहर एक हंगामा खड़ा हो गया। हर कोई भौंचक्का रह गया जब उन्होंने तुषार को मारे जाते देखा और उनके दिल ठंडे पड़ गए। वह एक चरम स्वर्गीय अमर स्वर्गीय सम्राट का अंतिम चरण था, लेकिन वह मारा गया। जब जैस्मिन ने ये दृश्य देखा, तो उसका चेहरा भी बदल गया था। वह बता सकती थी कि तुषार की वापसी विफल हो गई थी। इसके तुरंत बाद उसकी तीखी नजर नरेश पर पड़ी। आदिम अमर पगोडा में कोई समस्या है। इस क्षण नरेश का चेहरा भद्दा था, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया। मुझे मत देखो। मेरा प्राचीन महावंश आदिम अमर पगोडा के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जैस्मिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखों में एक अशुभ प्रकाश झिलमिला रहा था। वह गहरी सुनहरी छाया शक्तिशाली थी, और ध्रुवांत उससे नहीं लड़ सकता था। अगर यह जारी रहा, तो ध्रुवांत का मरना तय था। तो आदिम अमर पगोडा को नष्ट कर दो, जैस्मिन ने ठंडक से कहा। असंभव, नरेश ने आपत्ति जताई और जारी रखा। अगर आदिम अमर पगोडा नष्ट हो गया तो आदिम अमर शरीर प्रभावित होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
अगर आदिम अमर शरीर को नष्ट करना इतना आसान होता तो यह एक आदिम दिव्य शरीर नहीं होती। जैस्मिन ने उपहास किया। नहीं, मेरे प्राचीन महावंश ने इसे हजारों वर्षों से संरक्षित किया है, इसलिए हम इसके साथ कुछ भी होने की अनुमति नहीं दे सकते। नरेश टस से मज नहीं हुआ। तो मैं इसे केवल स्वयं ही कर सकती हूँ। हम्फ, यह मेरा प्राचीन महावंश है, तुम्हारा प्राचीन बुद्ध वंश नहीं। तो हम इसे आजमाएंगे। दो संत स्वर्गीय सम्राट एक भयानक उतार चढ़ाव के साथ टकराव में खड़े थे जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को अंधेरा कर दिया। इस दृश्य पर हर कोई कांप उठा। अगर वे दोनों लड़े तो 10 लाख मील के भीतर सब कुछ राख में बदल जाएगा। डॉट डॉट डॉट। गहरे सुनहरे रंग की छाया द्वारा तुषार की अमर स्वर्ण शरीर को निगलने के बाद उस पर चमक गहरी हो गई, इससे पहले कि वह ध्रुवांत, महायश और अक्षय को देखने के लिए मुड़ी। उसका शरीर कांप गया, इससे पहले कि वह महायश की ओर उड़ गया, जो सबसे मजबूत था। ये जानता था कि वह बाद वाले की अमर स्वर्ण शरीर से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। जब महायश ने ये देखा, तो उसका चेहरा भी बदल गया जब वह पीछे हट गया। लेकिन इस क्षण, गहरे सुनहरे रंग की छाया तेजी से फैली। महायश ने कितना भी भागने की कोशिश की, दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती गई। कुछ सांसों के बाद, महायश अपने पीछे एक तेज हवा महसूस कर सकता था। अपनी आंख के कोने से गहरे सुनहरे रंग की छाया को अपने पास आते देख, महायश ने ध्रुवांत पर एक ठंडी नजर डाली, इससे पहले कि उसके हाथ में गहन रून से ढका एक दिग्दर्शक प्रकट हुआ। अष्ट स्वर्गीय शरीर। दिग्दर्शक महास्थानांतरण कला। दिग्दर्शक ने एक चमक बिखेरी क्योंकि इसने गहरे सुनहरे रंग की छाया को ढक लिया। जब महायश ने दिग्दर्शक निकाला, ध्रुवांत पहले से ही हाई अलर्ट पर था, क्योंकि उसे बेचैनी महसूस हुई। वह तुरंत पीछे हट गया और जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटना चाहता था, महायश का पीछा कर रही गहरी सुनहरी छाया गायब हो गई। इसके तुरंत बाद, ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, ये देखने के लिए कि अंतरिक्ष उसके सामने विभाजित हो गया और एक गहरी सुनहरी छाया उसकी ओर देखते हुए बाहर निकल आई। अपने करीब गहरे सुनहरे रंग की छाया को देखते हुए, ध्रुवांत का चेहरा स्याह हो गया। उस बदमाश महायश ने वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रची। एपिसोड 1492। अंतरिक्ष ढह गया जब गहरे सुनहरे रंग की छाया झपटी। उन भावहीन पुतलियों को देखते हुए, ध्रुवांत का चेहरा भी स्याह हो गया था। हालांकि वह तैयार था, फिर भी वह महायश की चाल से अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया था। वह साथी वास्तव में गहरे सुनहरे रंग की छाया का स्थान बदल सकता था और उसे उसके सामने टेलीपोर्ट कर सकता था। इस तरह, महायश गहरे सुनहरे रंग की छाया के पीछा से मुक्त हो जाएगा और उसके पीछे पड़ जाएगा। अपने दिल में सभी प्रकार की भावनाओं के साथ, ध्रुवांत के पीछे फीनिक्स के पंख फड़फड़ाए जब वह प्रतिच्छवियों में बदल गया और पीछे हट गया। उस गहरे सुनहरे रंग की छाया ने ध्रुवांत पर निशाना साधा और यह एक गहरे सुनहरे रंग की चमक के साथ विस्फोट हुआ जिसमें प्रतिच्छवियां लगातार फाड़ी जा रही थीं। यहाँ तक कि जब ध्रुवांत ने अपनी गति को सीमा तक धकेल दिया, तब भी वह गहरे सुनहरे रंग की छाया से मुक्त नहीं हो सका, और उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब महायश ने देखा कि ध्रुवांत का पीछा किया जा रहा है, तो उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। जबकि ध्रुवांत भाग गया, उसका चेहरा शांत था, बावजूद इसके कि दबाव उस पर बंद हो रहा था। उसकी दोनों आंखें झिलमिला उठी। वह कभी कभी गहरी सोच में अपनी नजरें चारों ओर घुमाता। उस गहरे सुनहरे रंग की छाया की गति के अनुसार, वह केवल 1 दर्जन सांसों में पकड़ लेगा, और भयानक ताकत कुछ ऐसी थी जिसका वह विरोध नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सबसे मजबूत रक्षात्मक क्षमता भी अमर कमल थी, और ये तुषार की तुलना में बहुत मजबूत नहीं होगी। यहाँ तक कि बाद वाले का भी वध कर दिया गया था,
और वह संभवतः उसी स्थिति में समाप्त हो जाएगा। इस स्थिति का सामना करते हुए, वह एक मृत अंत में था, क्योंकि वह लड़ नहीं सकता था या भाग नहीं सकता था। अगर यह एक साधारण व्यक्ति होता, तो वे अब तक घबरा गए होते। लेकिन ध्रुवांत के अनुभव ने उसे एक मजबूत दिल दिया था, और वह जानता था कि वह इस तरह की स्थिति में घबरा नहीं सकता। अन्यथा, वह खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुवांत का खून तेज गति से प्रसारित हुआ। थोड़ी देर बाद, उसने अपनी आंखों में पागलपन की एक झिलमिलाहट के साथ अपने परिवेश को देखा। एक गर्जना गूंज उठी और भयानक दबाव की एक लहर आई जिसने उसे कंपा दिया। अपनी आंखों के कोने से देखते हुए, उसने अपनी पहुंच के भीतर गहरे सुनहरे रंग की छाया को अपनी ओर झपकते हुए देखा। इस क्षण, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब महायश ने ये दृश्य देखा, तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी झिलमिला रही थी। मैं देखूंगा कि तुम इससे कैसे बचते हो। मौत ने उसे ढक लिया, इससे पहले कि ध्रुवांत अचानक अपने हाथ जोड़ ले। विशाल अमर स्वर्ण शरीर उसके पीछे प्रकट हुई, जिसने गहरे सुनहरे रंग की छाया को उसकी आंखों में लालच से देखने पर मजबूर कर दिया। इस क्षण, ध्रुवांत ने भागना बंद कर दिया और मुड़कर गहरे सुनहरे रंग की छाया को देखा। अगले ही पल, उसके हाथ जुड़ गए और उसके मुंह से एक गहरी गर्जना निकली, विस्फोट। जब आवाज गूंज उठी, तो उसके पीछे की अमर स्वर्ण शरीर दरारों से ढक गई, इससे पहले कि वह एक चमकदार चमक में फट गई। जब विस्फोट गूंज उठा, तो बैंगनी सुनहरी चमक ने पूरी दुनिया को भर दिया और एक विशाल शॉकवेव बह गई जिसने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को राख में बदल दिया। यहाँ तक कि गहरे सुनहरे रंग की छाया, जो ध्रुवांत की ओर झपट रही थी, दर्द से चिल्लाते हुए पीछे उड़ गई। उसने अपनी अमर स्वर्ण शरीर को विस्फोट कर दिया। ये देखकर अक्षय का चेहरा बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत इतना निर्णायक होगा और अपनी अमर स्वर्ण शरीर को नष्ट कर देगा। किसी को पता होना चाहिए कि यह अमर उत्पत्ति का एक वास्तविक आत्म विनाश था, और इसका मतलब था कि ध्रुवांत भविष्य में अमर स्वर्ण शरीर को फिर से नहीं बुला पाएगा जब तक कि वह इसे शुरू से फिर से साधना न करे। वह साथी महायश भी ध्रुवांत की निर्णायकता से चौंक गया था, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि ध्रुवांत यहां मर जाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत अपनी अमर स्वर्ण शरीर को नष्ट करके संकट से बच जाएगा। लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि ध्रुवांत अमर स्वर्ण शरीर को नष्ट करके खुद को बचाने में कामयाब रहा, उसे काफी चोटें आएंगी और वह अब कोई खतरा नहीं था। अब उसे बस अक्षय से निपटना था। इसके बारे में सोचते हुए, उसके होठों के कोने पर एक उपहास उभरा और उसके हाथ में एक प्राचीन तावीज प्रकट हुआ जो एक भयानक उतार चढ़ाव फैला रहा था। उनके प्राचीन महावंश ने आदिम अमर शरीर के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की थीं। हालांकि यह स्थिति उसके नियंत्रण से थोड़ी बाहर थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह असहाय था। स्वाभाविक रूप से, उसे पहले सभी शेष लोगों से निपटना था। ध्रुवांत। जब जैस्मिन ने आदिम अमर पगोडा के बाहर अमर स्वर्ण शरीर को विस्फोट होते देखा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगले ही पल, उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भयानक तूफान उठा। उसका चेहरा ठंडी, बर्फीली नजर से ठंडा था जब वह आदिम अमर पगोडा की ओर बढ़ी। जैस्मिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नरेश चिल्लाया जब वह एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा और एक संत स्वर्गीय सम्राट के दबाव के साथ आदिम अमर पगोडा के सामने प्रकट हुआ। हट जाओ! जैस्मिन ने अचानक सीलिश बनाई और क्षितिज से एक विशाल फॉर्मेशन उतरा। यह ऐसा था मानो एक पूरा क्षेत्र उतर आया हो और नरेश को घेर लिया हो। ये सफेद मैग्मा की दुनिया थी जिसमें एक भयानक तापमान था जो एक अमर स्वर्गीय सम्राट को भी कुछ नहीं में बदल सकता था।
मैग्मा एक ड्रैगन के आकार में आकाश में उड़ गया और नरेश की ओर झपटा। जब नरेश ने ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा डूब गया और एक काली और सफेद आभा उसकी आस्तीन से बाहर निकली और उसे घेर लिया। हर बार जब मैग्मा ड्रैगन उससे टकराता तो काली और सफेद आभा थोड़ी ढह जाती। जैस्मिन, क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ मेरे प्राचीन महावंश के साथ लड़ाई शुरू करना चाहती हो? नरेश ने ठंडक से सवाल किया। महायश ने मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रची और तुमने सोचा कि मैं इसे जाने दूंगी। जैस्मिन की आवाज भी गूंज उठी। एक ठंडे खर्राटे के साथ नरेश ने जवाब दिया, आदिम अमर पगोडा में आप केवल अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं। ध्रुवांत लापरवाह था, इसलिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। क्या आपका कार्य प्राचीन बुद्ध वंश को शर्मिंदा नहीं कर रहा है? बकवास। जैस्मिन ने ठहाका लगाया, इससे पहले कि उसने नरेश का सामना कर रहे असंख्य मैग्मा ड्रैगन को नियंत्रित किया। एक गंभीर नजर के साथ नरेश ने जवाब दिया, आदिम अमर पगोडा में अब एक समस्या है। क्या आप निश्चित हैं कि आप अभी लड़ना चाहती हैं? आपका बेटा अपनी अमर स्वर्ण शरीर को फोड़ने के बाद भी नहीं मरा है। जब तक महायश उस गहरे सुनहरे रंग की छाया से निपटता है, वह ठीक हो जाएगा। अगर महायश इससे निपट नहीं सकता, तो हम में से कोई भी आपके बेटे को नहीं बचा सकता। नरेश के शब्दों ने जैस्मिन को स्तब्ध कर दिया। उसकी नजर झिलमिला उठी, इससे पहले कि उसने ठंडक से अपना हाथ लहराया और मैग्मा दुनिया को वापस बुला लिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे प्राचीन महावंश के साथ युद्ध शुरू कर दूंगी। जैस्मिन ने ठंडक से एक टिप्पणी फेंकी, इससे पहले कि वह लौट आए। जैस्मिन को देखते हुए नरेश की आंखें भी ठंडक से झिलमिला उठी, इससे पहले कि वह लौट आया। दो संत स्वर्गीय सम्राटों द्वारा अपनी लड़ाई रोकने के साथ आदिम अमर पगोडा के बाहर हर कोई राहत महसूस कर रहा था और उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा। पहले के अचानक टकराव ने उन्हें चौंका दिया था। वह जैस्मिन बहुत आगे बढ़ गई है। जब नरेश लौटा तो प्राचीन महावंश के ज्येष्ठों ने टिप्पणी की। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए नरेश ने ठंडक से जवाब दिया, उसकी चिंता मत करो। आदिम अमर शरीर महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बाद में उससे निपट सकते हैं। हिंसक बवंडर इस क्षेत्र में लंबे समय तक कहर बरपाता रहा, इससे पहले कि वह धीरे धीरे छट गया। पूरी जमीन छेदों से भरी हुई थी जो भयानक लग रहे थे। आकाश में ध्रुवांत की छाया गायब हो गई थी। हालांकि महायश और अक्षय ने इसके बारे में परेशान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गहरे सुनहरे रंग की छाया को उनकी दिशा में आते देखा था। जब ध्रुवांत ने अपनी अमर स्वर्ण शरीर को विस्फोट किया, तो गहरे सुनहरे रंग की छाया को कोई अमर उत्पत्ति नहीं मिली, क्योंकि उसने इसे नष्ट कर दिया था। इस प्रकार यह महायश और अक्षय को देखने से पहले क्रोधित था। बिना किसी हिचकिचाहट के वे दोनों मुड़े और भागने लगे। इस क्षण ये बिल्ली और चूहे का एक और दौर था। जैसे जैसे तूफान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लगातार कहर बरपा रहा था, ध्रुवांत खून से लथपथ हो गया जब वह गड्ढे में एक पीले भाव के साथ लेटा था। यहाँ तक कि आसपास का आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव भी कमजोर हो गया था, क्योंकि उसे भारी चोटें आई थीं। उसे कभी भी अपनी अमर स्वर्ण शरीर को विस्फोट करने के बिंदु तक मजबूर नहीं किया गया था, क्योंकि इसका मतलब अमर उत्पत्ति को नष्ट करना था। इसका मतलब था कि वह अब अपनी अमर स्वर्ण शरीर को नहीं बुला पाएगा। उसकी सारी मेहनत नष्ट हो गई थी, और यहाँ तक कि ध्रुवांत को भी इसके बारे में दिल का दर्द महसूस हुआ। हालांकि वह जानता था कि यह उसके दिल के दर्द में डूबे रहने का समय नहीं था, क्योंकि उसे इस स्थिति से बाहर निकलना था। जैसे ही ध्रुवांत की छाती उठी, उसने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके शरीर से आने वाले दर्द ने उसे अपनी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि वह इसके बारे में बहुत परेशान नहीं था। उसने इस स्थान को देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसके लिए अपनी अटकलों का परीक्षण करने का समय था। अगर उसने सही अनुमान लगाया, तो उसकी अमर स्वर्ण शरीर का विस्फोट व्यर्थ नहीं था। एपिसोड 1493। जब ध्रुवांत ने अपनी आंखें बंद की, तो उसकी धारणा फैल गई क्योंकि उसने अपनी अमर स्वर्ण शरीर को नष्ट करने के बाद इस क्षेत्र में अमर उत्पत्ति को महसूस किया। अमर उत्पत्ति उसी की थी, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि उसने अपनी अमर स्वर्ण शरीर नष्ट कर दी थी। हालांकि वह अभी भी इसके अस्तित्व और स्थान को महसूस कर सकता था। यह अनगिनत चमक की तरह था क्योंकि यह इस क्षेत्र में फैल गया था। आ रहा है। ध्रुवांत का दिल अचानक कांप उठा और वह अमर उत्पत्ति से आने वाले अंतरिक्ष में एक हल्की सी हलचल महसूस कर सकता था क्योंकि इसे धीरे धीरे निगला जा रहा था। केवल 10 विषम सांसों में ध्रुवांत की अमर उत्पत्ति पूरी तरह से गायब हो गई थी। हालांकि ध्रुवांत जानता था कि अमर उत्पत्ति पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, बल्कि आदिम अमर पगोडा द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। खुद को शांत करते हुए, उसकी धारणा अमर उत्पत्ति पर दागदार थी। जब अमर उत्पत्ति क्षेत्र के साथ विलीन हो गई, तो आसपास का वातावरण बदलने लगा और एक बैंगनी सुनहरी दुनिया ने इसकी जगह ले ली। अनगिनत बैंगनी सुनहरी चमक दुनिया में मंडरा रही थी और ध्रुवांत का शरीर कांप उठा क्योंकि उन बैंगनी सुनहरी चमक में से हर एक अमर उत्पत्ति थी। अपने विरोधियों से प्राप्त राशि की तुलना में ये तुलना में फीका पड़ गया। इतनी विशाल मात्रा में अमर उत्पत्ति, इसे पिछले हजारों वर्षों में आदिम अमर पगोडा द्वारा जमा किया गया होगा, है ना? ध्रुवांत ने दुनिया को महसूस करते हुए आह भरी। अगर वह सारी अमर उत्पत्ति को अवशोषित कर सकता, तो उसकी अमर स्वर्ण शरीर एक भयानक स्तर तक मजबूत हो गई होती। जब ध्रुवांत ने आह भरी, तो बैंगनी सुनहरी दुनिया अचानक हिल गई। उसकी धारणा अमर उत्पत्ति पर दागदार थी, इसलिए वह महसूस कर सकता था कि एक स्कैन उनके माध्यम से जा रहा है जो एक प्राचीन इच्छा से व्याप्त था। मुझे खोज लिया गया। ध्रुवांत चौंक गया, लेकिन उसने कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक बैंगनी सुनहरी चमक उसके सामने एकत्रित हुई और एक धुंधली आकृति में बदल गई। इतने साल हो गए, और आखिरकार कोई आया। हालांकि उस आकृति की विशेषता धुंधली थी, ध्रुवांत प्राचीन आवाज से बता सकता था कि यह उसकी ओर निर्देशित थी। अचानक उसकी छिपी हुई धारणा धीरे धीरे उसकी छवि में बदल गई और उसने ध्यान से धुंधली आकृति को देखा, फिर अपनी मुट्ठी बांध ली। मेरा घुसपैठ करने का कोई इरादा नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? एक मुस्कान के साथ धुंधली आकृति ने जवाब दिया, मैं इस आदिम अमर पगोडा की चेतना हूं। ऐसा लगता है कि तुम काफी चतुर हो कि तुमने प्रवेश करने के लिए इस विधि का अनुमान लगाया। मुझे कहना होगा कि तुम साहसी हो। ध्रुवांत स्वाभाविक रूप से जानता था कि धुंधली आकृति उसकी अमर स्वर्ण शरीर को नष्ट करने का जिक्र कर रही थी। अगर यह कोई और होता, तो निश्चित रूप से उनमें उस अमर स्वर्ण शरीर को नष्ट करने का साहस नहीं होता जिसे उन्होंने कड़वी साधना की थी। मुझे एक महत्वपूर्ण क्षण में मजबूर किया गया था। ध्रुवांत ने एक निराशाजनक मुस्कान दी, इससे पहले कि उसने जारी रखा, लेकिन ये सब वरिष्ठ की याद दिलाने के लिए धन्यवाद है। वह भिन्न रूप दुष्ट है, और मैं उससे निपट नहीं सकता। इसलिए मैं केवल कुछ संकेत दे सकता हूं जब वह अमर उत्पत्ति को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। धुंधली आकृति ने आह भरी। वास्तव में, ध्रुवांत ने राहत महसूस की। वह महसूस कर सकता था कि हर बार जब गहरी सुनहरी छाया अमर उत्पत्ति को निगलती थी, तो यह एक अजीब आवाज निकालती थी। इस क्षण, उसने पता लगाया कि यह इस प्राणी का काम था।
धुंधली आकृति लहराए और एक पत्र बाहर उड़ गया, फिर खुल गया। जब ध्रुवांत ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, तो उसने एक नीला पोशाक वाला आदमी देखा। हालांकि ध्रुवांत उसका रूप नहीं देख सका, वह एक अभूतपूर्व रहस्य और दबाव महसूस कर सकता था। वह नीला पोशाक वाला आदमी क्षितिज से उतरा जब उसने एक प्राचीन पगोडा बनाया। ध्रुवांत उस पगोडा से परिचित था, यह आदिम अमर पगोडा था। ध्रुवांत का दिल कांप गया। अब उसने इसे समझ लिया। पत्र में नीला पोशाक वाला आदमी लिविरिया का सबसे मजबूत विशेषज्ञ होना चाहिए, महान अमर सम्राट। तब जब अमर सम्राट ने इस आदिम अमर पगोडा का निर्माण किया, तो उसने आदिम अमर शरीर को यहाँ रखा और अमर स्वर्ण शरीर की साधना तकनीक को पूरे लिविरिया में फैला दिया। वह आदिम अमर शरीर के लिए सबसे उपयुक्त मालिक खोजना चाहता था और आदिम अमर शरीर की मरम्मत के लिए पर्याप्त अमर उत्पत्ति भी इकट्ठा करना चाहता था। आवाज जारी रही। मरम्मत। ध्रुवांत की नजर झिलमिला उठी। तब आदिम अमर शरीर दुष्टेश के साथ लड़ाई के दौरान भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक नींद में गिर गई थी। यही कारण है कि इसे यहाँ छोड़ दिया गया था, मरम्मत के लिए। तो यह मामला है। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने पूछा, तो उस गहरे सुनहरे रंग की छाया के बारे में क्या? यह आदिम अमर शरीर नहीं है, है ना? इसे आदिम अमर शरीर कैसे माना जा सकता है? धुंधली आकृति ने तिरस्कार में मुस्कुराया, इससे पहले कि उसने आह भरी। इन वर्षों में अमर स्वर्ण शरीर की साधना करने वाले कई साधक यहाँ आए और आदिम अमर शरीर की मरम्मत की गति को तेज करने के लिए अमर उत्पत्ति प्रदान की। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक भिन्न रूप होगा। भिन्न रूप। हाँ, आदिम अमर शरीर ने बहुत अधिक अमर उत्पत्ति एकत्र की जो विभिन्न अमर स्वर्ण शरीरों से उत्पन्न हुई थी। हालांकि वे सभी मेरे द्वारा परिष्कृत की गई थीं, फिर भी कुछ रिसाव थे। मेरे ध्यान दिए बिना एक अवशेष इच्छा अमर उत्पत्ति के बीच छिपी हुई थी और गुप्त रूप से अमर उत्पत्ति को निगल रही थी। जब तक मैंने इसे खोजा, ये पहले से ही शक्तिशाली हो चुकी थी। अंत में मुझे इसे दबाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। लेकिन इतनी अधिक अमर उत्पत्ति को निगलने के बाद इसके परिणामस्वरूप आदिम अमर शरीर की पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया रुक गई। ध्रुवांत का दिल कांप गया। जब गहरी सुनहरी छाया प्रकट हुई, तो यह एक लाल पहाड़ से आई थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसे पहाड़ के नीचे दबा दिया गया होगा। तो वह गहरी सुनहरी छाया सबसे शुद्ध अमर उत्पत्ति द्वारा नहीं बनाई गई थी। ध्रुवांत तुरंत समझ गया, और यही कारण था कि वह उस साथी से घने अमर आभा को महसूस कर सकता था। तुम सबने अमर स्वर्ण शरीर की साधना की है, जिसमें अमर उत्पत्ति है। यही कारण है कि इसमें तुम्हारे लिए इतनी मजबूत हत्या की मंशा है। ये पहले से ही एक कैंसर बन गया है, और अगर इसे हटाया नहीं गया, तो यह और भी अधिक अमर उत्पत्ति को जब्त कर लेगा। अंत में, यह आदिम अमर शरीर को भी निगल सकता है और चेतना के साथ एक राक्षस बना सकता है। मैं इस मामले से परेशान था, लेकिन नियमों के कारण मैं सीधे तुमसे संपर्क नहीं कर सका। इस प्रकार, मैं केवल संकेत दे सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या तुम में से कोई उन्हें समझ सकता है और यहां आ सकता है। ये सुनने के बाद ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर इस भिन्न रूप ने उस आदिम अमर शरीर को निगल लिया जिसका वह वर्षों से पीछा कर रहा था, तो उसके पास अपने आंसू रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ध्रुवांत ने पूछा। उसका उद्देश्य आदिम अमर शरीर था, इसलिए उसे इस भिन्न रूप को जल्दी से रोकना था। भिन्न रूप बहुत शक्तिशाली था, और वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसे अपनी अमर स्वर्ण शरीर को आत्म विस्फोट करने के लिए भी मजबूर किया गया था। अगर वह फिर से उससे लड़ता, तो शायद वह अपना जीवन खो देता।
वह भिन्न रूप पहले ही बढ़ चुका है, और जब तक तुम में से कोई संत स्वर्गीय सम्राट नहीं है, इसे वश में करना असंभव है। धुंधली आकृति ने कहा। अपना सिर हिलाते हुए ध्रुवांत ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या कोई और तरीका है? धुंधली आकृति थोड़ी भावुक थी जब उसने कहा, यह क्या है? आदिम अमर शरीर को जगाओ। धुंधली आकृति ने टिप्पणी की। ध्रुवांत का दिल कांप उठा, उसके दिल में उत्साह फूट पड़ा। अपनी भावनाओं को दबाते हुए ध्रुवांत ने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? एक मुस्कान के साथ धुंधली आकृति ने जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से। तुमने यहाँ आकर अपना साहस साबित किया है, और तुम योग्य हो। जैसे ही उसने कहा, धुंधली आकृति ने अपना हाथ लहराया, इससे पहले कि ध्रुवांत ने महसूस किया कि यहाँ बैंगनी सुनहरी चमक गायब होने लगी है। अपना सिर नीचे करते हुए, वह इस दुनिया की गहराइयों से एक रहस्यमयी रोशनी झिलमिलाते हुए देख सकता था। उसकी नजर उस चमक पर टिकी हुई थी, दृश्य उसकी पुतलियों में अंकित हो गया था। यह एक छाया थी जो रत्नों से बनी हुई लगती थी, जिसकी त्वचा के हर इंच पर प्राचीन रून खुदे हुए थे। रून ने एक आदिम उतार चढ़ाव प्रसारित किया, मानो इसे प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। एक अमर आभा ने भी इसे ढक लिया और अनंत काल तक व्याप्त रहा, मानो समय भी इसे क्षीण न कर सके। हालांकि यह छोटा था, शक्ति और प्राचीन उपस्थिति अकल्पनीय थी। नींद में होने के बावजूद, इसने एक अविश्वसनीय दबाव प्रसारित किया जो एक संत स्वर्गीय सम्राट से भी मजबूत था। उस छाया को देखते हुए ध्रुवांत की आंखें उत्साह से जल उठी। इस क्षण उसका शरीर भी कांपने से खुद को रोक नहीं सका। आदिम अमर शरीर, आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया। एपिसोड 1494। एक तेज आवाज गूंज उठी जब एक बैंगनी सुनहरा सूरज विनाशकारी उतार चढ़ाव के साथ ऊपर उठा। महायश हवा में खड़ा था जब उसने ठंडक से इस दृश्य को एक उपहास के साथ देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक और शानदार आतिशबाजी दिखाई दी जो अक्षय की उत्कृष्ट कृति थी। अष्ट स्वर्गीय शरीर दिग्दर्शक पर भरोसा करते हुए, वह रहस्यमय तरीके से स्थिति बदल सकता था। इसलिए भले ही गहरी सुनहरी छाया शक्तिशाली थी, यह उसके रहमोकरम पर थी। उसने दृश्य को फिर से दोहराया था और गहरी सुनहरी छाया को अक्षय के सामने स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि बाद वाला तैयार था, जब गहरी सुनहरी छाया पास आए तो वह इतनी आसानी से कैसे बच सकता था। यहाँ तक कि ध्रुवांत को भी अपनी अमर स्वर्ण शरीर को आत्म विस्फोट करने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि अक्षय शक्तिशाली था, उसके पास गहरी सुनहरी छाया का सामना करते हुए वही विकल्प चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही बैंगनी सुनहरी आतिशबाजी फैली, अक्षय खून से लथपथ शरीर के साथ गिर पड़ा। इस क्षण वह हिल नहीं सकता था क्योंकि हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के भीतर तरंगित हो रही थी और उसके शरीर को चीर रही थी। इस प्रकार वह केवल गड्ढे में लेट सकता था जब उसने महायश को घृणा से देखा। उसकी घृणा से भरी नजर का सामना करते हुए महायश परेशान नहीं हुआ क्योंकि ध्रुवांत और अक्षय पहले ही अपंग हो चुके थे। इस प्रकार उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई नहीं था। अब मेरी बारी है। महायश ने अपनी आंखों में लालच के साथ गहरी सुनहरी छाया को देखा। चाहे यह आदिम अमर शरीर हो या न हो, इसके शरीर में अमर उत्पत्ति वास्तविक थी। जब तक वह इसे प्राप्त करता और परिष्कृत करता, उसकी अमर स्वर्ण शरीर एक भयानक स्तर तक बढ़ जाती, भले ही वह आदिम अमर शरीर प्राप्त न कर सके। यह इतना अधिक था कि यह आदिम दिव्य शरीर के समान स्तर पर भी हो सकता है। महायश की नजर उस गहरी सुनहरी छाया पर टिकी हुई थी। बाद वाला भी उसे अधीरता से देख रहा था, क्योंकि उसके दो शिकारों ने आत्म विनाश करना चुना था। इसलिए वह निश्चित रूप से अंतिम शिकार को जाने नहीं दे सकता था।
इस प्रकार ये प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और महायश की ओर उड़ गया। लेकिन गहरी सुनहरी छाया का सामना करते हुए महायश भागा नहीं। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। अपना हाथ उठाते हुए एक प्राचीन तावीज प्रकट हुआ जो एक भयानक उतार चढ़ाव फैला रहा था। तावीज लाल रून से ढका हुआ था जो कुछ खून से परिष्कृत किए गए थे, जिसमें एक हिंसक उतार चढ़ाव था। यह एक संत स्वर्गीय सम्राट का खून था। इस संत तावीज के लिए क्या अफसोस है। महायश ने तावीज को देखा। ये कुछ ऐसा था जो एक संत स्वर्गीय सम्राट के रक्तसार और दशकों के समय का उपयोग करके बनाया गया था। पूरे प्राचीन महावंश में ऐसे केवल 3 तावीज थे। ताकत के मामले में यह एक संत स्वर्गीय सम्राट के बराबर था। लेकिन यह एक उपभोज्य था, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण खजाना था। हालांकि महायश केवल इस गहरी सुनहरी छाया का सामना करते हुए इसका सहारा ले सकता था। अपना सिर उठाते हुए महायश ने गहरी सुनहरी छाया को देखा, इससे पहले कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली झटकाए। खून की एक बूंद उड़ गई और उस प्राचीन तावीज पर जा गिरी। जब खून तावीज के संपर्क में आया तो तावीज तुरंत प्रज्वलित हो गया और लाल लपटों के एक ढेर में बदल गया जो लगातार लुढ़क रहा था। जाओ। एक गहरी सांस लेते हुए महायश गर्जा और लाल लपटें कुछ झिलमिलाहट के बाद गहरी सुनहरी छाया के सामने प्रकट हुई। गहरी सुनहरी छाया अजेय रही थी, लेकिन इन लाल लपटों का सामना करते हुए उसे पहली बार खतरा महसूस हुआ और वह तेजी से पीछे हट गई। हालांकि लोक ढेर अत्यंत विचित्र था, क्योंकि इसने गहरी सुनहरी छाया का पीछा किया, इससे पहले कि यह उसकी भौहों में घुस गया। गहरी सुनहरी छाया तुरंत जम गई, इससे पहले कि लाल पैटर्न फैलने लगे। हालांकि गहरी सुनहरी छाया भी विरोध करने की कोशिश कर रही थी और लगातार लाल पैटर्न को काट रही थी। हालांकि लाल पैटर्न असाधारण थे। वे प्रतिरोध के बावजूद धीरे धीरे फैल रहे थे। एक बार जब पैटर्न ने गहरी सुनहरी छाया को ढक लिया, तो यह महायश के नियंत्रण में आ जाएगी। इस दृश्य को देखते हुए महायश मुस्कुराया। वह इस बार सबसे बड़ा विजेता बनेगा। दूसरी ओर अक्षय और ध्रुवांत उसके हाथों हार का सामना करेंगे। ... जबकि ध्रुवांत उस छाया के सामने बैठा था जो एक भयानक दबाव फैला रही थी, वह पसीने से लथपथ था। हालांकि वह केवल एक इच्छा थी, दर्द उसके शरीर तक पहुंच गया था। मैं आदिम अमर शरीर को कैसे जगा सकता हूं? ध्रुवांत ने दबाव से एक निराशाजनक भाव पहना, क्योंकि वह इसे बिल्कुल भी छू नहीं सकता था। आदिम अमर शरीर उससे कुछ फीट दूर थी, लेकिन वह एक कदम आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि दबाव उसे चीर देगा। वह पास नहीं जा सकता था, न ही चिल्लाना उपयोगी था। तुरंत ध्रुवांत कठिनाई में पड़ गया। उसने इतना प्रयास किया और इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अपनी अमर स्वर्ण शरीर को भी आत्मविस्फोट कर दिया। क्या वह वास्तव में जाने वाला था? इस बारे में सोचते हुए ध्रुवांत ने एक पीले भाव के साथ अपना सिर हिलाया। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। ध्रुवांत की नजर आदिम अमर शरीर पर टिकी हुई थी जब उसने एक विचार के लिए अपने दिमाग को खंगाला। अचानक एक विचार अचानक उसके सिर में आया। आदिम अमर पगोडा ने कहा कि आदिम अमर शरीर को जगाने के लिए एक शक्तिशाली प्रभाव भेजना होगा। उद्धरण चिन्ह ... जब 5 आदिम दिव्य शरीरें बनी, तो उन्होंने दुनिया की रक्षा का मिशन धारण किया। अगर यह एक प्रभाव के बारे में है, तो ये लिविरिया पर आक्रमण के समान होगा। ध्रुवांत की आंखें झिलमिलाते हुए उसने एक गहरी सांस ली और आदिम अमर शरीर को छवियां भेजी। वे दृश्य थे जो उसने श्वेतनागेश के निचले तल में अनुभव किए थे। रक्त दानव वंश ने उस तल के सभी जीवन रूपों को उनका खून निकालने और मनमाने ढंग से मारने के लिए गुलाम बना लिया था।
जब भी वे दृश्य ध्रुवांत के मन में आते, वह अत्यंत क्रोधित महसूस करता। जैसे ही जानकारी के वे टुकड़े प्रसारित हुए, ध्रुवांत ने आदिम अमर शरीर को देखा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय धीरे धीरे बहने के साथ वातावरण जम गया हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, ध्रुवांत का दिल डूब गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी इस तरह से आदिम अमर शरीर को नहीं जगा सका? क्या मुझे इसे बलपूर्वक आजमाना होगा? ध्रुवांत की आंखें निराशा से झिलमिला उठी जब वह कड़वाहट से मुस्कुराया। जैसे ही ध्रुवांत ने अपने दांत पीसे और एक और तरीका आजमाना चाहा, आदिम अमर शरीर अचानक कांप उठी। हालांकि कंपकंपी सूक्ष्म थी, फिर भी यह ध्रुवांत की आंखों से नहीं बच सकी और उसका दिल कांप उठा। यह उपयोगी था। ध्रुवांत के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि आदिम अमर शरीर की कंपकंपी और अधिक स्पष्ट हो गई। यहाँ तक कि इससे प्रभामंडल भी निकल रहे थे जो गहरे और प्राचीन दोनों थे। एक प्रभामंडल जो एक अमर आभा प्रसारित कर रहा था, वह भी इस क्षण आदिम अमर शरीर के सिर के पीछे धीरे धीरे बन रहा था। डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे लाल रून धीरे धीरे फैले, उन्होंने पहले ही गहरे सुनहरे रंग की छाया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस दृश्य को देखते हुए महायश के चेहरे पर खुशी और प्यास थी। चीजें वैसी ही हुई थी जैसी उसने उम्मीद की थी। हालांकि गहरी सुनहरी छाया शक्तिशाली थी, इसमें कोई चेतना नहीं थी। इस प्रकार ये संक्षारक शक्ति के खिलाफ असहाय थी। लाल पैटर्न का फैलाव 10 विषम मिनट तक चला, इससे पहले कि यह पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग की छाया को ढक ले। इस क्षण महायश ने भी इसके साथ एक अनूठा संबंध महसूस किया था। जब उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, तो गहरी सुनहरी छाया ने अपना सिर झुका लिया और महायश को अपना हाथ उसके सिर पर रखने दिया। इस क्षण ये केवल एक कठपुतली थी, इसकी क्रूरता के बावजूद। हा हा हा। इस क्षण महायश अपने दिल में उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सका और हंस पड़ा। महान आदिम अमर शरीर आखिरकार उसके हाथों में थी। इस आदिम अमर पगोडा में वह महायश सबसे बड़ा विजेता था। ध्रुवांत या अक्षय की परवाह किए बिना वे दोनों हमेशा के लिए उसके पैरों के नीचे होंगे। डॉट डॉट डॉट। जबकि महायश आनंदित हो रहा था, ध्रुवांत घबरा गया था जब उसने आदिम अमर शरीर की बंद आंखों को धीरे धीरे कांपते हुए देखा, इससे पहले कि उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उस पल में ध्रुवांत ने अमरता की एक वास्तविक आभा महसूस की। आदिम अमर शरीर आखिरकार जाग गई थी। एपिसोड 1495। जब महायश की हंसी आदिम अमर पगोडा के भीतर गूंज उठी, तो इसने पगोडा के बाहर भी हंगामा खड़ा कर दिया था। हर कोई आश्चर्यचकित चेहरे के साथ देख रहा था कि महायश ने गहरे सुनहरे रंग की छाया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जाहिर है, इस दृश्य ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि महायश वास्तव में अजेय गहरे सुनहरे रंग की छाया को नियंत्रित करेगा। वह महायश वास्तव में गहरा और अथाह है, लेकिन उसका तरीका भी क्रूर है। आखिरकार उसने ध्रुवांत, अक्षय और तुषार के समाप्त होने का इंतजार किया, इससे पहले कि उसे अंजाम दिया जाए। प्राचीन महावंश ने अनगिनत वर्षों तक आदिम अमर शरीर की रक्षा की है, तो वे किसी को इसे प्राप्त करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? उसके साधन अपेक्षाओं के भीतर थे। आदिम अमर शरीर प्राचीन महावंश के हाथों में होने के साथ, उनकी ताकत और प्रतिष्ठा लिविरिया के शिखर तक पहुंचने के लिए बढ़ेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी प्रकार की फुसफुसाहटें गूंज उठीं, और उनमें से अधिकांश प्रशंसा थी। आखिरकार वह आदिम अमर शरीर थी, और अगर यह प्राचीन महावंश के हाथों में पड़ जाती है, तो यह बाघों पर पंख लगाने जैसा होगा। इस दृश्य को देखते हुए जैस्मिन और चरस ने गंभीर भावों के साथ एक दूसरे को देखा।
प्राचीन महावंश पहले से ही शक्तिशाली था और इसे 5 प्राचीन कुलों में सबसे मजबूत के रूप में जाना जाता था। इसलिए यदि महायश आदिम अमर शरीर प्राप्त करता है तो वह संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। उस समय प्राचीन महावंश की ताकत अकल्पनीय होगी। हा, नरेश हंस पड़ा, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ। बधाई हो कुलपति। प्राचीन महावंश के ज्येष्ठों ने चेहरे पर खुशी के साथ सम्मानपूर्वक कहा। इतने सालों के बाद उनका प्राचीन महावंश आदिम अमर शरीर के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान से छुटकारा पा सकता है। नरेश का चेहरा मुस्कान से ढका हुआ था। आज के बाद आदिम अमर शरीर उनके प्राचीन महावंश की होगी और अमर सम्राट भी इसे छीन नहीं पाएगा, भले ही उसका पुनर्जन्म हो जाए। इस क्षण प्राचीन महावंश के दिलों पर बोझ आखिरकार जारी हो गया था। ... महायश पगोडा में लंबे समय तक हंसा, इससे पहले कि वह धीरे धीरे रुका और धधकती नजरों से अपने सामने गहरे सुनहरे रंग की छाया को देखा। गहरे सुनहरे रंग की छाया पर लाल पैटर्न धीरे धीरे झिलमिला रहे थे, मानो भीतर से कोई शक्ति विरोध कर रही हो। अभी तक हार नहीं मानी, नरेश ने उपहास किया। वह जानता था कि संत तावीज के साथ इस गहरी सुनहरी छाया को दबाना असंभव था, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। पगोडा से इसे बाहर लाने के बाद ये संत स्वर्गीय सम्राट की मदद से और विरोध नहीं कर पाएगा। इस प्रकार उसने गहरी सुनहरी छाया के प्रतिरोध पर ध्यान नहीं दिया और अपनी नजरें घुमाई। वह ध्रुवांत की तलाश कर रहा था, क्योंकि बाद वाले ने अपनी अमर स्वर्ण शरीर को आत्मविस्फोट कर दिया था। हालांकि ध्रुवांत भारी रूप से घायल था, वह मरा नहीं था। इस प्रकार वह बाद वाले को अपन करने का अवसर तलाश रहा था, भले ही वह मार न सके। आदिम अमर शरीर उसके हाथों में होने के साथ उनके प्राचीन महावंश की ताकत बढ़ेगी। इस प्रकार उन्हें प्राचीन बुद्ध वंश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम पहले खुशी से उछल नहीं रहे थे? मैं देखूंगा कि अब तुम मेरे हाथों में क्या कर सकते हो। महायश की नजरें ठंडी रोशनी से झिलमिला उठी। ध्रुवांत के साथ अपने टकराव से उसने खुद को शर्मिंदा किया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत को जाने देने का इरादा नहीं किया। जैसे ही महायश का शरीर आकाश में उठा, गहरी सुनहरी छाया उसके पीछे चली गई और एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा बह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्रुवांत को छिपने से खोदना चाहता हो। जब पगोडा के बाहर दर्शक महायश की हरकतों को देख रहे थे, तो वे तुरंत जान गए कि वह ध्रुवांत के साथ हिसाब चुकता करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार उन्हें तुरंत ध्रुवांत के लिए दया आई। इस दृश्य को देखते हुए जैस्मिन का चेहरा भी गंभीर हो गया था जब उसने महायश को आंखों में ठंडक के साथ देखा। हालांकि नरेश परेशान नहीं हुआ और उसने एक उदासीन भाव रखा। उसकी नजर में, जब तक महायश ने ध्रुवांत को नहीं मारा, जैस्मिन कुछ नहीं कर सकती थी। अब जब उन्होंने आदिम अमर शरीर प्राप्त कर ली थी, तो उन्हें प्राचीन बुद्ध वंश से चिंता करने की कोई बात नहीं थी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, छोटे चूहे। महायश ने 10 विषम सांसें बिताई, इससे पहले कि उसने ठंडी मुस्कान के साथ एक खाई में देखा। उसने एक मुक्का आगे फेंका और एक विशाल मुट्ठी आसमान से उतरी, खाई में जा गिरी। भयानक शक्ति खाई में जा गिरी थी, जिससे वह एक विशाल गड्ढे में बदल गई। जैसे ही धुआं उठा, महायश ने गड्ढे पर अपनी आंखें सिकोड़ ली, इससे पहले कि उसने एक छाया को धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटे आकाश में उठते देखा। वह छाया स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत थी। इस क्षण वह खून से लथपथ था और दयनीय लग रहा था। स्वाभाविक रूप से यह उसकी अमर स्वर्ण शरीर को आत्मविस्फोट करने के कारण हुआ था। तस्क, राणा वंश के शासक, तुम इतनी दयनीय स्थिति में क्यों हो? महायश ने ध्रुवांत को एक उपहास भरी नजर से देखा।
महायश पर एक नजर डालते हुए ध्रुवांत की नजर गहरी सुनहरी छाया पर पड़ी और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुमने वास्तव में इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। महायश ने लापरवाही से जवाब दिया, मेरे प्राचीन महावंश ने वर्षों से तैयारी की है, तो हम बिना किसी तैयारी के कैसे हो सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए ध्रुवांत के पीले भाव पर एक अपेक्षित मुस्कान उभरी। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें परेशान करना चाहूंगा। मुझे परेशान करोगे? महायश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या इस साथी की अमर स्वर्ण शरीर को फोड़ने के बाद मानसिक रूप से विकलांग हो गया था? इसे मुझे दो। ध्रुवांत मुस्कुराया जब उसने गहरी सुनहरी छाया की ओर इशारा किया। तुरंत महायश की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ध्रुवांत को एक अजीब भाव से देखा। क्या तुम्हारे पेंच सच में ढीले हैं? ध्रुवांत वर्तमान में अपनी अमर स्वर्ण शरीर के बिना भारी रूप से घायल था। इस प्रकार उसकी लड़ने की क्षमता कम हो गई थी। दूसरी ओर महायश ने अपनी लड़ने की क्षमता बरकरार रखी और गहरी सुनहरी छाया पर नियंत्रण भी हासिल कर लिया। इस स्थिति में ध्रुवांत अभी भी गहरी सुनहरी छाया चाहता था। क्या ध्रुवांत पागल हो गया था? तुम्हें ये चाहिए? महायश ने ध्रुवांत को अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ घूरा, इससे पहले कि उसने अपना सिर हिलाया। तो ये लो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे लहराया। उसके पीछे की गहरी सुनहरी छाया अचानक आगे बढ़ी और ध्रुवांत के गले की ओर झपटी। गहरी सुनहरी छाया को देखते हुए ध्रुवांत ने बिना किसी तरंग के अपने चेहरे पर एक शांत रूप बनाए रखा। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने पगोडा के बाहर सभी को भौंचक्का कर दिया था। सभी की नजर के नीचे, जब गहरा सुनहरा हाथ ध्रुवांत के गले से 1 इंच दूर था, एक हाथ अचानक प्रकट हुआ और गहरे सुनहरे हाथ को पकड़ लिया। तुरंत महायश की मुस्कान जम गई जब उसने ध्रुवांत के पीछे सदमे से देखा। उसके जाने बिना एक छाया अचानक प्रकट हुई थी। कोई भी इसका स्पष्ट दृश्य प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे ये रहस्य में डूबा हुआ हो। लेकिन स्पष्ट रूप से एक अदृश्य दबाव फैल रहा था। गहरी सुनहरी छाया अचानक आंखों में डर के एक निशान के साथ गरजी और संघर्ष करने लगी ताकि उसके सामने रहस्यमयी छाया से भागने की कोशिश कर सके। हालांकि उस रहस्यमयी छाया ने धीरे से अपना हाथ झटक दिया और गहरी सुनहरी छाया को एक बड़ा झटका लगा। इसे नीचे गिरा दिया गया और जमीन पर दरारें पड़ गईं, इससे पहले कि एक विशाल गड्ढा बन गया। पगोडा के बाहर सभी ने ठंडी सांस ली क्योंकि वे भौंचक्के थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि गहरी सुनहरी छाया, जो व्यावहारिक रूप से अजेय थी, इतनी शक्तिहीन रूप से फेंक दी गई थी। वह क्या है? कितना भयानक है? वह गहरी सुनहरी छाया संत स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के नीचे अजेय थी, लेकिन ध्रुवांत के पास वास्तव में ऐसा तुरुप का पत्ता है। तो उसने अपनी अमर स्वर्ण शरीर को आत्मविस्फोट क्यों किया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक हंगामा मच गया और हर कोई चकित था। यहाँ तक कि जैस्मिन और चरस भी चकित थे। उन्हें पता नहीं था कि ध्रुवांत ने इतनी शक्तिशाली रहस्यमयी छाया कैसे प्राप्त की। नरेश का चेहरा भी एक गंभीर नजर से जम गया था। उसी समय वह भी संदेह में ध्रुवांत के बगल में रहस्यमयी छाया को देख रहा था। वह क्या है? महायश का चेहरा अविश्वास से ढका हुआ था जब उसने गड्ढे को देखा। उसका चेहरा फड़क उठा। इस दृश्य ने उसके दिल में क्रोध का दौरा पैदा कर दिया था। उसे मार डालो। महायश गरजा जब उसने एक हाथ से सीलिश बनाई। ऐसा करने पर गहरी सुनहरी छाया पर पैटर्न भी छटपटाने लगे। गड्ढे से एक गर्जना निकली और गहरी सुनहरी छाया आकाश में उड़ गई। इसके चारों ओर लाल पैटर्न उसकी आंखों में घुस गए थे और उन्हें लाल रंग दिया था।
लाल पैटर्न के नियंत्रण ने उसके दिल में डर को दबा दिया जब उसने ध्रुवांत के बगल में रहस्यमय छाया को देखा। हालांकि ध्रुवांत शांति से इसे देख रहा था और रहस्यमय छाया की ओर मुस्कुराया। जाओ और उस अमर उत्पत्ति को पुनः प्राप्त करो जो तुम्हारी है। तुम हजारों वर्षों से सोए हुए हो। आज ये समय है कि हर कोई जाने की आदिम अमर शरीर एक बार फिर दुनिया में प्रकट हुई है। अगर कहानी पसंद आई हो तो राम जय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और सुनते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में ध्रुवांश त्रिकाल योद्धा।